ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। चरखी दादरी शहर में सीवर ओवरफ्लो होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि यहां पर जन स्वास्थ्य विभाग कार्यकारी अभियंता संजीव त्यागी ने बताया है कि शहर में सीवर व्यवस्था को लेकर विभाग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा सीवर व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुपर सकर मशीन को लगाया गया है ताकि शहर में हो रहे दूषित जल भराव से छुटकारा मिल सके। साथ ही बताया कि शहर में जल्द ही पुरानी सीवरेज लाइन को बदल दिया जाएगा। वाटर सप्लाई के बारे में कई बार कंटामिनेशन की या पानी में मिक्सिंग की शिकायतें मिलती हैं। इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पानी में जो मिक्सिंग की शिकायतें हैं, इसमें काफ़ी हद तक जो हम लोगों का जो जागरूकता है पब्लिक की, वो भी जिम्मेदार होती है। हमारे जो वाटर वर्क से जो पानी सप्लाई किया जाता है, वो बाकायदा पूरी तरह से टेस्टिंग करके, क्लोरीनेशन फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अडॉप्ट करके इसके बाद ही किया जाता है। कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर्स के पाइप जो होते हैं वो काफ़ी पुराने होते हैं, वो नाली के नीचे से गए हुए होते हैं, और उस समय पे जबकि पानी की लाइन की सप्लाई हमारी पूरी हो जाती है, वो उस नाली के पानी से अपने पाइप को भर देते हैं। अगले दिन जब पानी की शुरुआत होती है वाटर सप्लाई की, उस समय पे वो गंदा पानी शुरू में कुछ टाइम के लिए आता है। खबर अब पुंडरी से है, जहां यहां पर करोड़ा गांव के लोगों ने स्थानीय विधायक और चेयरमैन पशुपालन विभाग रणधीर सिंह गोलन का प्रोग्राम करने पर विरोध जताया। दरअसल गांव वासियों का कहना है कि किसान आंदोलन के दौरान रणधीर सिंह गोलन ने पाई भाना और करोड़ा के लोगों के लिए कहा था कि केवल इन्हीं 3 गांव के लोग ही किसान नहीं हैं, जिस बात को लेकर गांव वालों ने रणधीर सिंह गोलन को गांव में घुसने से ही इनकार कर दिया। दूसरी ओर रणधीर सिंह गोलन ने दूसरे रास्ते से जाकर करोड़ा से सेरदा जाने वाली सड़क का उद्घाटन किया, लेकिन सूचना मिलते ही गांव के लोग बस अड्डे पहुंचे और मुख्य रास्ते को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि जब तक रणधीर सिंह गोलन माफी नहीं मांगते तब तक गांव में नहीं घुसने देंगे। यहाँ उन्होंने कुछ पहले किसान आंदोलन हुए थे, उस किसान आंदोलन में इन्होंने कुछ अपशब्द बोले कि गांव पाई बाना कोड़ा, मतलब वहाँ भी कुछ पत्रकार साथी बैठे थे, कुछ मीडिया बैठी थी, वहाँ कुछ बातें चल रही थी। उसके सामने उसने एक बयान रखेगा कि यहाँ पाई बाना कोड़ा के क्या इसी में किसान है, क्या पाई बाना कोड़े में ही किसान है? तो केवल उसी बात को लेके जो हाँ ब्राइटनेस चलिए अब खबर पलवल से है, जहां पलवल रसूलपुर रेलवे फाटक पर पुल का निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर चल रहा धरना अब जोर पकड़ने लगा है। धरने को राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का सहयोग मिल रहा है। इसी कड़ी में धरने पर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल पहुंचे और बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। करण दलाल ने कहा कि पुल के निर्माण को लेकर आंदोलन को मजबूत करेंगे और गांव में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करना होगा। शहर में जुलूस निकालकर अधिकारियों का घेराव करेंगे। अगर इसके बाद भी मांग पूरी नहीं होती है तो निर्णायक आंदोलन चलाया जाएगा। आपको बता दें कि ये धरना पिछले 14 दिन से लगातार जारी है। ये पुलों का निर्माण का कार्य का जो शिलान्यास था वर्ष 2014 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था, मैंने करवाया था बामनी खेड़ा रसूलपुर का। लेकिन अफसोस की बात है कि 2018 में फिर दोबारा इन्होंने शिलान्यास किया और आज तक ये निर्माण कार्य को इतना धीमी गति से ये इसको चला रहे हैं और हमारे इलाके की अनदेखी कर रहे हैं।
लोगों के दर्द को नहीं समझ रहे हैं। इतना अहंकार और इतना घमंड अच्छा नहीं होता। इसलिए आज मजबूर होकर के ना चाहते हुए भी हमें आज यहाँ इस धरने में शामिल होना पड़ा। और हमने लोगों से अपील की है कि हम इस पुल के निर्माण में राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन अगर ये सरकार हमें विवश ही करना चाहती है तो ये धरना पर बैठे हुए लोग अगर ठीक समझें तो एक दिन निश्चित करके हम तमाम इलाकों को इकट्ठा करके और इस सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। हमारी बहन बेटियां, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग। प्रदेश भर में लंबित निकाय चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर जगह यही चर्चा है कि उत्तर प्रदेश चुनावों के बाद कभी भी निकाय चुनावों की रणभेरी बच सकती है। वहीं राज्य चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। साल 2021 में फाइनल वोटर लिस्ट निकाय चुनावों के लिए जारी कर दी गई थी, लेकिन साल 2022 में एक बार फिर से निकाय चुनावों के लिए वोटर लिस्ट दोबारा फाइनल करने का काम तेजी से चल रहा है। दरअसल निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट विधानसभा की वोटर लिस्ट के आधार पर बनाई गई है। अब क्योंकि जनवरी 2022 में विधानसभा की नई वोटर लिस्ट प्रकाशित तो हो गई है, इसलिए दोबारा से निकाय चुनावों की लिस्ट विधानसभा की नई वोटर लिस्ट के हिसाब से तैयार की जा रही है। जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है वो 18 फरवरी को वो होगी पब्लिकेशन। इसमें जो है ना, जो हमारी पहले फाइनल हुई थी उसमें जो नई जुड़ी है 2022 में, वो जोड़ के तब ड्राफ्ट। पहले भी ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था, वहाँ पहले भी ड्राफ्ट हुआ था, उसके बाद फाइनल हुआ था। अब की बार भी ड्राफ्ट होना है, फिर फाइनल। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश भर के छात्राओं को निःशुल्क बस सर्विस उपलब्ध कराने के लिए परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 500 रूट पर ये बसें चलेंगी, जो छात्राओं को कई गांव से कॉलेज तक का आवागमन का काम करेंगी। इसी के साथ बता दें आपको कि बातचीत के दौरान रोडवेज महाप्रबंधक ने बताया कि पिंक बसें महिलाओं के लिए खरीदी गई थी। जिले में 1000 छात्राएं हैं, जिनके लिए 28 बसों की जरूरत पड़ेगी। कॉलेज छात्राओं को उनकी कॉलेज आईडी दिखाने पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। हाँ जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री मूर्ति शर्मा जी ने 2020 में बसें खरीदी थी पिंक कलर की। वो महिलाओं के लिए ही खरीदी थी। सरकार की पॉलिसी है कि जो हमारे गांव की छात्राएं हैं उनके लिए परिवहन विभाग से फ्री बस सर्विस उपलब्ध करवाई जाए। और इस सिलसिले में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में भी हम जो कॉलेज की छात्राएं हैं उनके लिए जब आदेश आएंगे सरकार से, हम फ्री बस सर्विस उपलब्ध करवाएंगे। चंडीगढ़ की तर्ज पर गोला चीका का विकास करवाने वाले जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के दावों की पोल इलाके की सड़कें सरेआम खुल रही हैं। हल्के की हर सड़क की हालत दयनीय है। सड़कों पर चलने से ये नहीं पता चलता कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। बरसात होने पर ये सड़कें तालाब बन जाती हैं, जिसको लेकर अब जेजेपी के हल्का अध्यक्ष अवतार सिंह ने भी विधायक के विकास के दावों पर सवाल उठा दिए हैं। कहा कि विधायक द्वारा हल्के की सड़कों की समस्या डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला तक नहीं पहुंचाई गई, जो कि विधायक की नाकामी साबित करती है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आज स्थिति ये है कि सरकार को और पीडब्ल्यूडी महकमे को और हमारे प्रतिनिधि को तुरंत प्रभाव से इन सड़कों की विजिट करनी चाहिए और इन सड़कों का एस्टिमेट बना के तुरंत प्रभाव से सड़कों को दोबारा से नवनिर्माण करना चाहिए। डिप्टी सीएम साहब से मैंने बात रखी थी और उस बात का मैं अकेला ही गवाह नहीं बल्कि सैकड़ों लोग हल्का बोला के उस दिन मौजूद थे। हमारे विधायक जी भी वहाँ मौजूद थे। सारे कैथल जिले में सबसे बढ़िया सड़क हमारी बन रही है, सबसे सुंदर सड़क बन रही है और जितनी सड़कें जो है ना 2 साल बनी, पहले कभी बनी नहीं। और जो कोई समस्या आएगी किसी गाँव की उसको बता देंगे। आपके पास कोई समस्या आप बताओ, उसकी बात करें।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।